हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती प्राथमिक विद्यालयों के लिए चल रही है और प्रोसेस चल रहा है, और इसी से संबंधित एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कुछ अभ्यर्थियों में। आखिर क्या है पूरा मामला, और आपको ये भी बताऊंगा कि जो आवेदन की तिथि है, आवेदन की जो तिथि है, अंतिम तिथि बढ़ सकती है। और सभी जितने भी जिलों की निकली थी, तो जिन लोगों का मौका नहीं मिल पाया, जो लोग मौके से चूक गए क्योंकि या तो उन्हें पता नहीं चला या आयु वर्ग के कारण जो उनकी आयु सीमा अधिक हो गई थी, इस वजह से उन्होंने इस भ्रम में रहे कि हमें आवेदन करना है या नहीं करना है क्योंकि हमारी आयु तो पूरी हो चुकी है। तो इससे संबंध में मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, पहले तो हम खबर को देख लेते हैं। सहायक अध्यापक की भर्ती को लेकर असमंजस क्या है, पहला ये पॉइंट देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन वजहों से बढ़ सकती है आवेदन की अंतिम तिथि। प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन को लेकर स्नातक स्तर पर 50% से कम अंक पाने वाले बेरोजगार युवा असमंजस की स्थिति में है। अब ये असमंजस की स्थिति भी क्यों बनी हुई है? युवाओं का कहना है कि उच्च न्यायालय 50% से कम अंक वालों को भर्ती में आवेदन की छूट दी थी। तो ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी, इसके बारे में आपको बताया था। अगर आप हमारे चैनल में लगातार बने रहते होंगे, 50% से कम अंक पाने वालों को अभ्यर्थी की भर्ती में आवेदन की छूट दी है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन को लेकर स्थिति साफ की नहीं की गई है। अब ऊपर से हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई 50% से कम अंक पाने वालों को आवेदन की छूट दी जाए, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ज़्यादा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर शासन से दिशा निर्देश मांगे गए हैं। प्रदेश ने इन दिनों प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा के सहायक अध्यापक पदों के पर जिला स्तर पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। भर्ती में आवेदन को लेकर स्नातक स्तर पर 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षित बेरोजगार हैं सत्येंद्र सिंह रावत, बालम सिंह, छाबर सिंह, रेखा रावत, संगीता नेगी व महिमा अग्रवाल ने कहा कि भर्ती में डीएलएड के साथ ही बीएड डिग्री धारकों को वर्षवार शामिल किया जा रहा है। आमंत्रित आवेदनों के अनुसार स्नातक स्तर पर 50% से कम अंक की बाध्यता को लेकर स्थिति असमंजस की बनी हुई है कि वो आवेदन करें या न करें। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने नैनीताल ने 2011 से पूर्व में स्नातक स्तर पर 50% से कम अंक पाने वाले बीएड धारकों को भी भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए। तो 2011 से पहले जिन्होंने स्नातक स्तर पर 50 अंक से कम लाए हैं, तो उनको भी बीएड धारकों को भी जिस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के आदेश दिए हैं उच्च न्यायालय ने। वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक बीएस रावत ने बताया कि उच्च न्यायालय ने इस संबंध में 2 आदेश दिए हैं। दोनों आदेशों के अनुपालन को लेकर शासन ने दिशा निर्देश मांगे जा रहे हैं। तो अब 2 आदेश कौन से हैं? तो 2 आदेश, एक तो आदेश यही है कि जो 50% से 2011 से पूर्व स्नातक स्तर पर जिन्होंने 50% कम अंक पाए हैं, ऐसे बीएड धारक को आवेदन के लिए जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें आवेदन का मौका देना है। इसका मतलब ये हुआ कि साफ कि ये आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी। दूसरा, एक और वजह थी कि इसमें एक आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पर जो आयु की गणना जो उसमें दे रखी है आवेदन पत्र में, वो लिखा है 1 जुलाई 2020, जबकि जो सरकार है, जो कि उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड सरकार ने इस संबंध में आपने देखा होगा यूकेएसएससी की वेबसाइट में भी जारी किया है। और इस खबर को अगर आप देखना चाहते हैं पूरा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप कमेंट जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ देख सकते हैं इसका लिंक। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी 2020 कहा गया है कि आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। रीजन ये है कि कोरोना काल के चलते हुए 2019 और 2020 में भर्ती प्रक्रिया बाधित रही और इसके कारण जो भर्ती प्रक्रिया थी वो नहीं हो पाई। इसी वजह से जिन धारकों का 6 महीने का नुकसान हो रहा है, तो उनको सिर्फ एक बार मौका दिया जा रहा है कि उनकी जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2020 से की जाएगी, इसके बजाय 1 जुलाई 2020 के स्थान पर। तो इनके लिए भी आवेदन पत्र जो कि आयु वर्ग की सीमा के कारण, आयु की बाध्यता के कारण आवेदन नहीं कर पाए, उनके लिए पास भी अब मौका होगा, क्योंकि जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। इस संबंध में जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा और फिर से पुनः डेट बढ़ाई जाएगी। तो इससे लोगों को लाभ होगा जो लोग आवेदन नहीं कर पाए। तो अगर आपको ये
न्यूज़ पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको सभी भर्ती प्रक्रिया जो जितने भी अभी पोस्टें निकली हैं, आवेदन निकले हैं, अगर आप चाहते हैं उनके PDF लेना चाहते हैं, क्योंकि अब ये श्योर है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है, आपको आवेदन पत्र चाहिए होगा, आवेदन पत्र का प्रारूप चाहिए होगा, और जो वैकेंसी थी, जो कि उसका विज्ञापन है, वो भी चाहिए होगा, तो उसका PDF चाहिए होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, वहाँ नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके मांग सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।